श्री लाडली लाल की प्राप्ति के लिए जब हमारे हृदय में सत्संग से, गुरु कृपा से, साधु कृपा से ये बात दृढ़ होने लगती है कि अब हमें ये जन्म व्यर्थ नहीं करना है। व्यर्थ किसमें होता है? भोगों में, मान सम्मान में, शरीर सुख विलासिता में। अगर हमारा मन राजी है इसमें और भगवद विस्मरण हो रहा है तो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है समय। वो अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहा। पर जिनको भगवत कृपा से सत्संग मिला और विवेक जागृत हुआ, मोह से विवेक ढक जाता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है और वो मोह का नाश करता है। तब उसमें भगवदानंद का अनुभव करने की क्षमता आती है अंतःकरण में। जब तक आप साधन में चल रहे हैं, मोह का नाश संपूर्णतया नहीं हुआ तो एक सात्विक आनंद मिलता है, भगवदानंद नहीं। त्रिगुणातीत भगवदानंद की एक बार स्फूर्ति होगी, सब मायामल का नाश कर देगा। वो कभी घटता नहीं है, वो एक रस रहता हुआ भी बढ़ता ही रहता है। इस मार्ग में सहनशीलता, जिसे तितिक्षा कहते हैं, बहुत आवश्यक है। जो जितना सहनशील होगा उतना ही उसके हृदय में जल्दी भक्ति की, ज्ञान की भूमिकाएं बढ़ेंगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नित्यं पीडयतोऽपि नैव मनसा अप्यापीडयन् यद्गतान् जन्तून् भक्तिभरान् नमश्च सततं शक्त्या प्रियैः पूरयन् लाभालाभ जया जयोन्नति विपन्नमानापमानादिके तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन् वृंदावनं वंदिता। हे भाई, यदि तुम्हें सौभाग्य से श्री वृंदावन धाम में आना, कुछ दिन वास करना या आजीवन वास करने का सौभाग्य मिल गया है तो आप हमारी बात मान लो। नित्यं पीडयतोऽपि नैव मनसा अप्यापीडयन् यद्गताम्। तुम्हें यहां कोई भी पीड़ा पहुंचाए तो सह लेना। कोई व्यक्ति किसी भी तरह से आपको कठोर वचन बोलकर, निंदा करके या धक्का दे करके, ये बहुत त्रिकालदर्शी महापुरुष बोल रहे हैं, तुम्हारा जो कर्म है वो जरा से धक्का में यहां बहुत बड़ा कर्म नष्ट हो जाएगा। जानबूझ के हमें कष्ट नहीं लेना, पर यदि कोई हमें किसी भी तरह से पीड़ा पहुंचा रहा है तो आदेश कर रहे हैं, नैव मनसा अप्यापीडयन्। तुम्हारी तरफ से मन से भी उसको कष्ट नहीं देना है। भगवत प्राप्ति कोई सरल भाव थोड़ी है। तास्तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे सहो। भगवान कपिल देव जी महाराज जिन संतों के संग से मोक्ष प्राप्त होता है, उनके पहले लक्षण में वर्णन करते हैं तितिक्षवः। वो बहुत सहनशील होते हैं। सेवक जी महाराज भक्ति के वर्धन के लिए कहते हैं, सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। तन मन वचन से गुरु को समर्पित है, मेरा कोई अधिकार नहीं। अब जैसे चला रहे चल रहे। अगर कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, निंदा कर रहा है, हमें दोषी ठहरा रहा है, तो हम चुपचाप सह लेते हैं। इससे क्या होगा?
तुम्हारे पूर्व के दंड देने वाले सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और हृदय में भक्ति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ये अज्ञानी जन नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। फिर हम आपसे कह रहे हैं, कुसंग से अच्छा नरकवास है। कुसंग बहुत गलत होता है। अगर आप इतने बलवान हो तो तुम्हें काम रोज मारता है, मार के दिखाओ। क्रोध तुम्हें रोज रौंदता है, मार के दिखाओ। मोह तुम्हें फांसी की तरह फांसे है, तुम मार के दिखाओ। बहादुर हो तो दिखाओ ना। नहीं, उन्हीं के बसीभूत होकर तुम बाहर समझते हो हम विजयी हो गए। मूर्खता इसे ही कहते हैं। बहादुर हो तो काम को मार के दिखाओ, जिसे भगवान कह रहे मार अर्जुन इसे। ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, निरंतर पापाचरण में रत करने वाले ज्ञानियों के इस महान बैरी काम को मार। यह है बल। नहीं भोगूंगा, चाहे प्राण निकल जाए। अब नहीं तो तुम्हें हम बलशाली समझे, तुम्हारी बात माने कि नहीं, तुम बलशाली हो। वाह, कोई क्रोध दिला रहा है, सह गए क्रोध को, यह बलशाली है। किसी भी मोह पाश में बंद करके अध्यात्म की वृत्ति का, एक भी वृत्ति का उधर खिंचाव स्वीकार नहीं किया। वाह, सब कुछ करते हुए अहंकार रहित। धन्य है, तुम बलवान हो। किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मत्सरता नहीं। अब मानेंगे हम आपको बलवान। क्या बहिर्मुख अज्ञानी जीवों की बात सुन करके हम उनको माने कि हां ठीक कह रहा है? नहीं, प्रकृति एक से एक बलवान को आपके सामने कर देगी कि तुम प्रकृति में विजयी नहीं हो सकते। विजयी वही होता है जो परमात्मा में स्थित है, वो प्रकृति को अधीन कर लेता है। प्रकृति में विजय पाने वाले बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, पर सब नष्ट हो गए। हजार भुजाएं, तुम्हारे तो दो भुजाएं, हजार भुजाएं हैं, सिद्धियां हैं, वैभव है, आशीष है बड़े बड़े संतों का, पर गर्व को नहीं संभाल पाया, अभिमान को, और जमदग्नि ऋषि का अपराध कर दिया। भगवान परशुराम जी के द्वारा उसका नाश कर दिया गया। कोई यहां नहीं। अगर किसी में कोई बल है तो मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। बल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको सह जाना, उसे बलवान कहते हैं। भिड़ जाना, परास्त हो जाना काम आदि से, और बाहर तुम दुश्मन बना के लड़ते रहो, ये तो सब बहिर्मुख माया से ग्रसित अंतःकरण वालों की बात है। इसलिए दुष्ट संग जनि दे विधाता, बरुभल बास नरक करता था। ये अध्यात्म है। इसमें श्रद्धा और विश्वास के द्वारा चला जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं नित्यम पीड़यतोपि नयु। आप वृंदावन आए हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, हो सकता है आसपास ऐसी कोई व्यवस्था की गई हो जो आपको चुभे, कष्ट दे, रोज आपको। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत सुंदर उपाय है इससे बचने का, जो अपने को गुरुदेव भगवान की कृपा से मिला था। महापुरुषों के वचन इसीलिए सुने जाते हैं कि अवसर पर काम दें, कि जो अपने सामने अपनी भाषा में आपका निंदा करे, अपमान करे, उसके प्रति मृदु व्यवहार, और उससे जरूर प्रणाम मुद्रा में होइए। फिर दूसरा उपाय, जो आपको अच्छी वस्तु प्राप्त हो, सबसे पहले उसके पास ले जाओ। ये सब बहुत कठिन कार्य है। इसमें भी आगे लिखा हुआ है कि भक्ति भरान नमश्च, क्योंकि महापुरुष जो भी बोलेंगे वो शास्त्र सम्मत बोलेंगे। भक्ति से भरकर उसके नमस्कार करो। उसको जो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, भक्ति भरान नमश्च, और सततम शक्तया प्रिय पूरयन, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उससे अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर उसको प्रदान करो। सत्य वस्तु आनंद ही प्रदान करती। थोड़ा सा सह जाओ केवल। अगर अब आपके द्वारा द्वेष चेष्टा होने लगी तो द्वेष पुष्ट होने लगेगा, और जहां हम भगवत साक्षात्कार करने के लिए निकले थे वहां राग द्वेष के जाल में पुनः फंस गए। ये होता है। अपने से जो ना बोले, अपने से जो प्रतिकूल व्यवहार करे,
अगर इतनी हिम्मत नहीं कि प्रगट में उसके आके सर झुका सको, प्रगट में उसकी सेवा कर सको, तो मानसिक प्रारंभ कर दो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे वैष्णव भगवान, मुझ पतित की रक्षा करो। आपके प्रति दोष दर्शन हो रहा है, आपके प्रति द्वेष हो रहा है, सच्ची मानना, वहां विराजमान भगवान आपके हृदय को परम शीतल कर देंगे। पर है कठिन, आदेश कर रहे हैं। हां, भक्ति भरान नमश्च, भक्ति से भरकर नमस्कार करो, और सततम सक्तया प्रिय पूरयन, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य उसका प्रिय करो। बिल्कुल उल्टा, संसार से उल्टा मार्ग है ये भगवत मार्ग। कैसे ऐसे हो सकता है जो हमें गाली दे, निंदा दे, हम उसको अच्छे पदार्थ भेजे, प्रणाम करें? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, ये नहीं। नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। बड़ा कठिन है, इसीलिए ये जो कठिन शब्द लगता है वो इसीलिए लगता है। अगर आप पद्धति से चले तो ठीक हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे जो तुम्हें नित्य पीड़ा पहुंचा रहे हो, निंदा आदि, अपमान, तिरस्कार आदि करके, तुम मन से भी उनको पीड़ा पहुंचाने की बात ना सोचो, और भक्ति में भरकर उनको नमस्कार करो और सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करो। लाभा लाभ जया जयोन्नति विपन्मानापमानादिके तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंदिताम। आप समझते होंगे कि भक्ति मार्ग में हम ही को विरोध मिल रहा है आपस में। आप जैसे मन में कि हमारे सामने कोई भी भक्ति की ऊंची भूमिका पर जब चढ़ने के लिए होगा तो परिस्थितियां उसके विपरीत रखी जाती, माया रखती है पूरा जीवन। वो तो आप अपनी देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। अगर सबसे पूछो और वो कृपा करके बताएं, इसलिए नहीं बताए, कौन व्यर्थ में समय नष्ट करे, वर्तमान में भगवदानंद में डूबो। ऐसे नहीं होता। परमार्थ का जो पार्षद, भगवत पार्षद पद है, ऐसे हर जगह से उसको, तब वो जाके महावीर बनता है। सहेत सहेत बाढ़े भगति, प्रकृति का कोई भी वार उसे विचलित नहीं कर सकता। तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? भगवान पुष्ट बना रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल सच्ची माने। एक शीशा ऐसे जरा सी कांच की गोली मारो, पूरा ढेर हो जाएगा। एक शीशा उसे गोली मारो बंदूक से चला के, तो भी नहीं टूटेगा। शीशा तो शीशा ही है, क्यों नहीं टूटा? बोले इसको पक्का किया गया है, गरम ठंडा कर। तो अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता करते करते अंतःकरण को या बुलेट प्रूफ, हाँ, इतना मजबूत कर दिया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गोलियां चल रही, कोई फर्क नहीं हो, शांत। तब कहा जाता है ये महापुरुष है, विचलित नहीं हुआ। इतने प्रतिकूलताएं, तिरस्कार, अपमान, पर विचलित नहीं हुआ। लाभालाभ, परमार्थ के पथिक को देखना चाहिए कि प्राकृतिक लाभ और अलाभ में समान भाव रहे। कब रहेगा? जब लाभ समझोगे नाम जप को और हानि समझोगे नाम विस्मरण को, तब आपकी स्थिति होगी कि प्रकृति के लाभ और हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानो बड़ी से बड़ी हानि हुई, नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रय पुष्ट है, तो आपको भय नहीं होगा कि अब क्या होगा, सब हो जाएगा। सब बड़ा अलौकिक खेल उसका चलता है। आश्चर्य में आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया। एक एक बात आपकी सुन रहा है आपका आराध्य देव, एक एक सेकंड उसकी दृष्टि है आप पर। चिंता मत करो, हो सकता है एकदम हानि कर दे आपकी, जहां जहां सुख की आशाएं लगाए हुए हो। बड़ी कृपा है, हाँ, वो सब हटा दिया। अब भी बड़ी कृपा है। अब तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि जिसकी चिंता थी सब हट गया। राधा 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 राधा।
बहिर्मुख पुरुषों का, विषयों का, मान सम्मान का सब कुछ सानिध्य प्राप्त है, और उपासक के हृदय में किंचन मात्र उसकी प्रति लाभ बुद्धि नहीं है, तो उसकी हानि हो जाने पर उसे कभी शोक नहीं होगा। श्रीपाद कह रहे लाभा लाभ, लाभ और हानि में तुम्हारे अंदर समान भाव आ जाए। कैसे आ जाएगा? प्रारंभ तो होगा ना, लाभ हुआ, अरे बड़ी कृपा, एक बार दर्शन करने गए, सब काम बनना शुरू हो गया, ठीक है चले आओ। थोड़े दिन के बाद उससे ज्यादा गिरना शुरू हुआ, अब क्या हो गया? वहां पावर नहीं रहा या यहां कुछ गड़बड़ी हो गई? कुछ गड़बड़ी की बात नहीं, अब तुम्हें पावरवान बनाया जा रहा है। आना, भगवत मार्ग में चलना, भक्ति मार्ग को स्वीकार करना, जो भागवतिक वृत्ति थी, अगर लौकिक लाभ में फूल गए तो हानि में वो छोड़ दोगे भगवत मार्ग। वो करके देखा, कोई लाभ नहीं दिख, नहीं भाई नहीं, चूक मत करना। प्राकृतिक लाभ और हानि ये दोनों समान हो करना हमारे स्वामी का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, तो वो हमारे जीवन में ये करते रहेंगे। कभी अचानक एकदम सम्मान तो कभी भारी अपमान, कभी बहुत लाभ तो एकदम हानि। अब क्या होगा? अगर ये प्रश्न उठा तो शरणागति में कलंक है। अरे हम जिनकी शरण में है वो अविनाशी है, उनका विधान मंगलमय, वही होगा जो परम मंगल है। जया जयोन्नति विपन्न मानापमानादि के श्रीपाद कह रहे हैं, कभी तुम्हारी जय हो सकती है, जो सोचा वो तत्काल हो गया, और कभी सालों मनाते रहे कुछ नहीं बना। पर आपकी भावना कहां है? जैसे आप मना रहे हैं, प्रभु ये विकार हमारे मन से चला जाए, देखो आप सामर्थ्यवान हो, मुझे बहुत जलाया जा रहा है इस विकार के द्वारा, नाथ माया बहुत आकर्षित करती, मेरा बल काम नहीं करता, हे प्रिया प्रीतम, हे वृंदावन धाम, हे सदगुरु। रो रहे हैं आप, साल भर हो गए कोई सुनवाई नहीं है। अश्रद्धा मत करना, जो निष्काम होने से साल भर का लाभ था वो आपका है, वहां जमा है, चिंता मत करो। आपकी जलते जलते आप में ही ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि रोना धोना बंद हो जाएगा, और आप उस भूमिका से ऊपर उठ जाएंगे। आपको लग रहा है काम तो वैसे ही है, नहीं, आपका काम बनता चला जा रहा है, हृदय की भूमिका पुष्ट होती चली जा रही उस ताप से। ये हम अनुभव की बातें कह रहे हैं, यहां की हृदय की आपकी वो तब पता चलेगा जब आप उस, ओहो ये तो प्रारंभ से ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी और मुझे पुष्ट किया जा रहा था इस जलन के द्वारा, मैं तो समझ ही नहीं पाया, बाद में समझ में आया जब विधान का स्वरूप जागर। ओहो कितने कृपालु प्रभु हो, कितने मंगलमय हो। इसलिए कह रहे हैं जय और पराजय दोनों में तुम्हारा समान भाव हो। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें अपने प्रभु को लेकर संतुष्ट। भगवत स्मरण चल रहा है, भगवत आश्रित है, अगर हार भी होती तो हमारी जय ही होगी। जो जय का फल होगा वही हार का भी यहां फल होगा, ध्यान रखना। बहुत हिम्मत वाले बनो, बहुत साहसी बनो, ये परमार्थ को समझ लोगे तो तुम निराश नहीं होगे। साधन करते हुए साधन पक्ष का अहम और भगवत शरणागति कृपा भाव की आपका परिचय नहीं, तो सीधे उत्तर आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर ये है कि जो कुछ साधन बन रहा है मुझ नीच में तो सामर्थ्य नहीं, मेरे आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो लड़खड़ाओगे तो बचा लेंगे, ये विश्वास रखना। अहम करोगे, भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने प्रश्न किया कि इतने माला, इतना पाठ, इतना सब करने पर भी भगवान ने हमें नहीं बचाया। तो भाई जी ने कहा प्रधान कारण अहंकार। अगर अहंकार है तो फिर यह मत सोचना कि भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वास्तविक हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि इन महावीरों से लड़ सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के बहुत प्रचंड सेनापति हैं, पूरे त्रिभुवन को परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं।
तो जो शभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए हो तो अब निश्चिंत हो जाओ। जैसे सबको प्राण प्रिय है ऐसे मुझे शरणागत प्रिय है, वही बचाते, वही। तो अपनी जय और पराजय में समान भाव तभी हो सकता है जब भाव प्रभु में लग गया है। ठीक है हम हार गए पर हम हैं प्रभु के, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो आप जीत गए, जो जीतने का फल था वही आ गया। आपकी शुद्ध शरणागति बढ़ती चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे विपन्न मानापमानादि के, मान अपमान में तुम्हारी समान बुद्धि हो जाए, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मानापमानयो, सेवक जी महाराज ने भी कहा शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ। जब आपको कोई प्रणाम करे तो आप उसके पहले प्रणाम कर लो। शरीर स्वस्थ है तो वो पंचांग कर रहा है, आप भी कर लो। अगर शरीर इस योग्य नहीं रह गया कि बार बार झुके तो मानसिक तत्काल उसके चरणों पर दृष्टि, नाथ अब ठगने वाले नहीं, प्रभु आप कुछ भी लीला करो, मेरे आराध्य देव हो। स्वामी इस शरीर रूपी मंदिर में आप विराजमान हो, हे राधा वल्लभ लाल कृपा करो। कभी ऐसा भाव ना आने पावे कि मैं पूज्य हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको भूल कर किसी व्यक्ति को देखूं कि मेरा वो पूजन कर रहा। नाथ कभी ऐसी अधम वृत्ति ना आवे, सदैव यही वृत्ति बनी रहे कि मैं सचराचर का सेवक हूं। स्वामी रूप से सचराचर है और मैं उसका सेवक हूं। स्वामी रूप भगवंत, मेरे भगवान ही सब। तो मान अपमान व्यापेगा नहीं। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंद्यताम। ऐसे धैर्यवान बनो कि तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम से कभी अलग ही न हो। अगर आप मान अपमान में, लाभ हानि में, जय पराजय में चित्त दोगे तो प्रभु को भूल जाओगे, तभी प्रभाव पड़ेगा। और प्रभु का अखंड स्मरण चल रहा है तो प्रभाव। देखो तुम किसी को मनाने की चेष्टा मत करो। अगर कोई तुमसे नाराज है, प्रतिकूल है, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो तुम उसके मनाने की चेष्टा मत करो। उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को दृष्टि में रखो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को मनाने से आप हार जाएंगे और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए प्रभु का लक्ष्य करके तो आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना, ये भी यही के चिंतन की बात कह रहा हूं। अगर ये व्यक्ति राजी हो जाए तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। यही बहुत फसाए हुए है। उसको दुलार करो, उसको मनाओ, आप फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, इसके हृदय में प्रभु बैठे। नाथ आप तो जानते हैं हमारी स्थिति कि आपके चरणों के बल से ही है। प्रभु आप प्रसन्न होइए। नाथ आप इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, इसके हृदय में भी शीतलता दीजिए और मुझे भी इसकी आसक्ति से मुक्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मार्ग। प्रभु को भूलकर उस व्यक्ति को अगर मनाने की चेष्टा की तो फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, दृष्टि में आराध्य देव मानकर भावना होनी चाहिए, तभी क्षमता आती है। इसकी क्षमता तभी आती है, तभी हानि लाभ मान अपमान शत्रु मित्र सुख दुख में आपकी समान बुद्धि होगी। जब सम तत्व भगवत तत्व को आप देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे तो फंस जाएंगे। पकड़ लेना हमारी बात, ये अध्यात्म की गूढ़ वृत्ति है। अगर इसे नहीं पकड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ये माया है, ये ऐसे जाल फेंकती है। इससे बचने के लिए ही सत्संग है। बड़े भाग पाइप सत्संगा तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। ये क्योंकि प्रयास करके उन्होंने अनुभव किया और आपको बता दिया। सामने व्यक्ति को रिझाने की जब जब चेष्टा की गई है तब तक असंतोष और क्रोध आया है। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन। आप परास्त तो हो गए, इसका परिचय प्रभु को भूल गए। अगर भजन चल रहा है, स्मरण चल रहा है, भगवत दास्ता पुष्ट हो रही कि अब तो किसी काम का नहीं रहा। नाथ आप हारे नहीं,
आप जीत गए, आप गिर नहीं रहे, आप चढ़ रहे हैं। उस समय आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन परिणाम में आपको अनुभव होगा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचै कृतान कोटिषु भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलनात् दुःखान्यलम कोटिशः कामाद्यैरति पीडया च मनसो वैकल्यमात्यन्तिकम् येषोर्ध्वापि वसन्ति केलि विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। बहुत अमृत में बचा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचे ही कृतान कोटिशो। करोड़ करोड़ तुम्हें दुर्वचन बोले जाएं और नीच पुरुषों द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाए शास्त्रों प्रकार से, पर तुम्हें विचलित नहीं हो। दूसरे श्लोक में भी श्रीपाद, ये भागवती की स्थिति है। ये संसारिक माया ग्रसित जीव इसको थोड़ी समझेंगे। जितना तुम सहते जाओगे उतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये सीढ़ी है, सच्ची मानिए। वो नहीं सहन कर रहा है, गिरता चला जा रहा है। आप सहन कर रहे हो, ऊंचे उठते चले जा रहे हो, और सामने वाले का भी परिवर्तन आपकी सहनशीलता से हो जाएगा। श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी के स्नान करने रोज जाते थे, नित्य स्नान। ऊपर से एक मार्ग में अन्य धर्मावलंबी का महल था बड़ा। जिनके पास सत्संग रूपी महाधन नहीं है और सब कुछ है, वो बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। जिनके पास सत्संग रूपी धन है, कुछ भी नहीं है, तो वो विवेकवान महासंपत्तिवान होते हैं। ये भी सबको समझ में नहीं आएगा। तो बुद्धि का गरीब आदमी, प्राकृतिक भाव में देखने पर धनी आदमी, ऊपर महल में खड़ा देखा बाबा जी स्नान करके थूक दिया ऊपर। ऐसे तो बनता है ना, कौन थूकता, ऐसे भी नहीं देखा। गए फिर स्नान कर, 100 बार थूका, 100 बार स्नान कर, वो हार गया। ऐसे भी नहीं देखा। नीचे उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, जब कहा क्षमा करूं, ऐसे महान हृदय वाले का मैं अपमान कर रहा था, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत नीच हूं, मैंने बड़ा अपराध किया। तो भैया आपने तो कोई अपराध नहीं किया। जो लाभ हमें 100 दिन में मिलता, वो मुझे आज 1 दिन में आपने प्रदान किया। 1 दिन में आपने 100 बार स्नान का मुझे सौभाग्य दिया। मैं आपका ऋणी हूं कि जो 100 दिन में मैं स्नान करता, वो 1 दिन में करवा दिया। ये आपकी क्या विचार, क्या परिवर्तन। देखो सत्य का परिवर्तन। ये जीवन में जब तक आपके अध्यात्म नहीं आएगा, तब तक आप अध्यात्म को समझेंगे कैसे। अगर हम कहीं विचलित होते तो मेरी कमजोरी है, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे आराध्य देव मुझे पुष्ट करेंगे। हमको इस पर भी बेपरवाह रहना है कि मैं कमजोर हूं, मेरे आराध्य देव गुरुदेव पुष्ट करेंगे। वो पुष्ट कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। आपके अंदर भी अहंकार कितना बचा है, इसकी परीक्षा है। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। नीच पुरुषों द्वारा करोड़ों प्रकार से दुर्वचन या आदि आदि तिरस्कार आदि, आपका हृदय भगवत स्मरण नहीं छोड़ा, ये बात रही। भगवत स्मरण नहीं। भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। कई कई दिन तक आपको भोजन नहीं मिला। ये तो धाम है, यहां तो सुविधा है ही है, भूखा नहीं रह सकता। धाम की बड़ी कृपा है। कई जगह से संत महात्माओं की करुणा से भोजन पवाए जाते हैं, बिना किसी टिकट पैसे की भी आप चले जाइए भोजन। और लाडली जी बड़ी करुणामयी। ये भ्रमण करने वालों को ज्यादा सहन
करना पड़ता है। जो संत सुखी विचरण तुम्हें विचरण करते रहते हैं, राग द्वेष रहित चित्त, कई कई दिन भोजन की व्यवस्था नहीं संयोग बैठता। तो यहां धाम के लिए कह रहे हैं कि आप अगर धाम आए हो, धामवासी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो आप ये समझ लो कि अगर आपको भोजन की भी कई कई दिन तक अव्यवस्था सहनी पड़े तो सहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। और ये देखा है प्रभु नवीन उत्साह देते हैं। जैसे भोजन नहीं मिला तो निराशा कभी नहीं आई, उदासी कभी नहीं आई, एक नवीन उत्साह आता था, नवीन उत्साह, और बहुत ही मन को कसा जाता है गुरुदेव के द्वारा, भगवान के द्वारा। काशी के घाट में थे, कई दिन, 2 दिन में 3 दिन में कभी ऐसे जैसे सत्तुआ, ऐसे सत्तुआ मिल, ऐसे जैसे किसी ने 1 किलो सत्तू ली, अब वहां 100 भिक्षुक हैं तो अब थोड़ा थोड़ा ऐसे ढक्कन ऐसे कमंडल का रख देते, जो तो गंगा जल से जैसे औषधि नहीं आयुर्वेदिक चाटी जाती, ऐसे मिला चाट लिया गंगा जल पे। आपको कैसे बताए, एक अद्भुत आनंद। एक दिन देखा कि एक कोई यात्री आए हो तो टिफिन खोल के दाल सब्जी रोटी सब ऐसे, दृष्टि गई, मन ने कहा यार अरे, पर अब वो तो जैसे छोटा बच्चा अरज जाए, अरज गया मन, आज तो भरपेट भोजन चाहिए ही। अब मन में जब ये आई कि, तो आया कि गुरुदेव भगवान को वचन दिया किसी के दरवाजे नहीं जाए। बहुत अंतःकरण फंसाने में प्रवीण है। दरवाजा घाट की तरफ ही था, तो हम कहीं जा थोड़ी रहे, उस घाट के किनारे वाले दरवाजे की सीढ़ी पे बैठ जाएंगे, और उसका दरवाजा है पीछे की तरफ भी होता है। चलो भाई बैठ गए। संकल्प के अनुसार एक व्यक्ति निकला, हर हर महादेव महादेव। कैसे बैठे हो? कैसे बैठे? भोजन पाओगे? जैसी महादेव जी बैठो, चाबी लाते हैं, चलो ऐसा। 2 घंटे तक तो हमें लगा रसोई बनाने में समय लगा। बाद में आया तो उसने कहा प्याज लहसुन पाते हो? हम कहा नहीं, तो हमारे यहाँ तो बनता है। वो नहीं, हम ऐसा तो नहीं पाते। तो महादेव, हाँ, मन से खूब हंसे यार, ठीक ठीक उत्तर मिला, ठीक। नहीं वो रोटी ला के दे देता, ना देता सब्जी, भगवान महादेव। फिर वो कई कई दिन तक भोजन न मिलने पर भी निराशा नहीं आती, एक नवीन उत्साह रहता है। तब स्थिति भाव की ऐसी बन, आज मिलेंगे, मन अति हर्ष जनावनते ही, आज देखे हो परम सने। रोज ऐसा होने लगा। चिलचिलाती धूप और पंडों की छोटी सी छतरी, उसी के नीचे में आज महादेव जी मिले। रोज आने लगा, आज महादेव जी मिले, आज महादेव जी मिले। जब नाना प्रकार की सुख सामग्रियों का सेवन किया जाता है तो मन संतोष कर लेता है, अच्छा जीवन चल रहा है भाई। अच्छा जीवन तो जब बाट जो होने लगे, दृश्य बिन दुखन लागे नयन। आज की भी रात गई, स्वप्न में नहीं आए, पूरा दिन भी गया, साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसे एक एक मिनट व्यतीत होने लगे, तब समझ लो बिल्कुल आ गए हो साक्षात्कार की भूमिका में। कोई मान, कोई दुख सुख, गर्मी सर्दी बरसात, इसकी स्मृति न रह जाए। श्रीपाद कह रहे भक्षाक्षादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। ये महापुरुष की स्थिति में पहुंचने के लिए जरूरी है। भोजन आदि के कई कई दिन ना मिलने पर भी आपके भजन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विषयी पुरुष वैराग्यवान को क्या सुख होता है अनुमान भी नहीं कर सकता। वैराग्य में क्या सुख है अनुमान भी नहीं कर सकता। जब जितना तुम सहनशील बनते जाओगे, देखो एक बार चना भुन जाए, फिर चाहे जितना खाद पानी लगा दो उसमें अंकुर होने वाला नहीं। एक बार तो भुनना ही चाहिए। आकृति वही रहती चने की, वो पर अंकुरण रहित हो जाता है। आकृति तो वही रहेगी चने की। व्यवहार में तुम्हें सब चना के समान ही नजर आएगा, पर उसमें अंकुरण होना बंद हो जाएगा, क्योंकि भुन गया। इसलिए सहत सहत बाढ़े भगत
उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ये बात जरूर जरूर। भक्ष्याद्यान वास कुट्य मिलनाद, रहने की जगह, कपड़ा, भोजन, इनकी कितनी भी असुविधा हो, भगवत चिंतन नहीं छूटना चाहिए, लक्ष्य में निराश नहीं होना चाहिए। फिर और बढ़िया बात कह रहे, कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम। ये कामादि तुम्हें भारी पीड़ा देंगे। ये भारी पीड़ा को विषय पुरुष नहीं समझ पाते। जैसा भाव आया वैसा विचरण कर रहे, तो उनको क्या पता चले कि इसकी पीड़ा क्या होती है। भाव आया और उसको रोका, वो जो जलन, व्याकुलता, व्यथा पैदा होती है, उसको सहना। देखो, यदि काम वासना की तुम मार को नहीं सह पाए तो प्रेम को सहने की योग्यता तुम में आई ही नहीं। प्रेम तो प्रभु को भी विकल कर देता है। इसलिए इस मार्ग के पथिक को, जो गृहस्थ में धर्म संज्ञ केवल संतानोत्पत्ति, जो वैराग्य आजीवन, इससे युद्ध करके से, और ये कुछ दिन का युद्ध है। अगर स्वीकृति नहीं बनी ना भोगों की, तो कुछ दिन के बाद ये शांत हो जाता है। ऐसे शांत हो जाता है जैसे हवा रहित स्थान पे दीपक रख दो, ऐसे शांत। एक तार भगवत स्मृति, विक्षेप ही कामनाओं से होता है। अछत काम सुख सपने नाही, और बिन संतोष न काम न शाही। धैर्य पूर्वक एक बार निश्चय कर लो, अब ये जन्म निष्कामता, पर वही संभल पाएगा कुसंग रहित, कुदृश्य रहित, कुवाक्य रहित। गंदी बातें नहीं करनी, गंदे दृश्य नहीं देखने, गंदा संग नहीं करना, गंदा भोजन नहीं करना, और लक्ष्य पे दृढ़ रहना है। दृढ़ता का स्वरूप है हर समय भगवत स्मृति परायण और निष्कामता। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। मुख में नाम चल रहा है, हृदय में प्रभु का ध्यान है, कोई कामना नहीं, सबके प्रति प्रेम व्यवहार। श्री धाम वृंदावन हमारी विश्राम भूमि, श्री राधा जुग चरण निवास, महामहिमामयी स्थिति। पर सहना पड़ेगा प्यारे, सहना बहुत कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति की तैयारी बड़ी कठिन है। तो इसीलिए गुरु को मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, कि गुरुदेव भगवान ने मुझे तैयार कर दिया। बस वस्तु तो तुम्हारे हृदय में ही, कहीं आनी जानी नहीं है। बस उस तैयारी में हमको थोड़ा एक भाव रखना है। जैसे मां अपने बच्चे को अपनी टांगों पर लिटा करके तेल मालिश करके उसे पुष्ट करती है, ऐसे गुरुदेव अपनी कृपा पे रख के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबकी धज्जियां उड़ा देना। पर वो बच्चा की सामर्थ्य नहीं कि उनके चरणों से हट जाए। तो ऐसे ही हम अगर कई बच्चा के पेट और घर करे विनाशन, अब आप चाहे अपमानित करो, चाहे सम्मानित करो, चाहे प्यार दो, चाहे तिरस्कार दो, प्रभु आपको जीवन समर्पित है। आपके सिवा सच्चे महात्मा बन जाओगे। हो सकता है कि कई कई महीने संभाषण किसी से ना हो, पर एक मिनट भी ऐसा नहीं जो तुम गुरुदेव की दृष्टि में ना हो। तुम नहीं समझ पाओगे उस बात को। कोई भी शरणागत ऐसा नहीं है, बाहर का या समीप का, जिसपे हमारी लाडली रूपी कृपा गुरुदेव की दृष्टि ना हो। भूलना मत ये बात हमारी। कोई भी, चाहे बाहर कहो चाहे यहां कहो, वो अनंत सामर्थ्यशाली, उनकी करुणा दृष्टि एक एक पर, एक एक पे करुणा दृष्टि। उसी करुणा दृष्टि से हम सुरक्षित हैं, उसी करुणा दृष्टि से हमारा परमार्थ बढ़ रहा है। कामाद्यई रति पीड़या, बस इसको सह जाओ प्यारे। बहुत आवश्यक है सहना, बहुत आवश्यक है सहना। कुछ समय बाद आप निर्विकार हो जाओगे। सह जाओ, स्वीकृति मत करो। स्वीकृति करोगे तो वही व्यवस्था कर देगा, ध्यान रखना। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। आप अगर हट करोगे कि नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो इशारा दे देंगे माया को, खिलाओ इसको पहले। जब ये फिर रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, मेरी तरफ भागेगा, फिर संभाल लेंगे, खेलो, जा
खेलो जाके। अगर ऐसी प्रार्थना है कि प्रभु मैं कहूं भी तो कभी मेरी इच्छा की पूर्ति मत करना, उसका परिचय वो अधीनता स्वीकार ही किए रहता है। और जब अधीनता से अलग दिखाई देता है, ये तो प्रतिकूल ही प्रतिकूल व्यवहार करते चले जाए तो छूट दे देते हैं माया को, उन्हीं की माया है। ठीक है, दो खिलौना, इसको खेलने दो, जब ये खेल के उबेगा फिर मैं अपनी गोद में ले लूंगा, क्योंकि वो भी अविनाशी, वो भी अविनाशी, अविनाशी को बच्चा अविनाशी, खेलने दो, कल को खेलो, जब रोगे फिर गोद में ले लेंगे, समय काहे को बर्बाद करो। इन खेलों को बहुत खेला है, अब तो हरि के साथ खेलना है, हरि प्रिया की लीला में सम्मिलित होना है, इसलिए इसे सहना पड़ेगा। कामाद्यैरति पीड़या च मनुष्य वैकल्य मात्यंतिकम, अत्यंत विकलता पैदा होने पर भी, आपको बताएं अत्यंत विकलता किस स्थिति में होती है? जब भगवत स्मृति छूट जाती है और आप तन्मय हो जाते हैं किसी भी विषय पर, उस समय भारी कष्ट होता है। और अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो ये शब्द नहीं आएगा, मनुष्यो वैकल्य मात्यंतिकम नहीं आएगा, वो आने ही नहीं देगा। इसे आकर्षण होगा, पर इतने विकल हो जाओ कि होश खराब हो जाए, ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब प्रभु का नाम छूट गया। आप देख लेना, प्रभु का स्मरण छूट गया तभी आप अत्यंत विकल हो जाएंगे किसी भी विकार से, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, कोई हो। ये सोढ़्वापि वसंत केलि विपिने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। जो ऐसे प्रिया प्रीतम की विलास भूमि श्री वृंदावन में वास करते हैं, तेभ्यो नमः, मैं ऐसे रसिकों के, ऐसे संतों के, ऐसे उपासकों के चरणों में प्रणाम करता हूं।